हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले वो शेयर है एनएचपीसी। आप देखेंगे 82 रुपये 85 पैसे पे स्टॉक ने आज क्लोजिंग लेते हुए दिखा और 0.5% की हमें दिखा गिरावट देखने को मिली। अराउंड 7.6 करोड़ का वॉल्यूम आता हुआ दिखा स्टॉक में। आप देखेंगे अच्छा खासा वॉल्यूम है, बट कुछ दिनों से आप देखेंगे कि स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है या फिर नीचे गिर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, सिर्फ घूम रहा है, सिर्फ एक रेंज बना के घूम रहा है। ठीक है, रेंज का ब्रेकआउट नहीं दे रहा, एक अच्छा मोमेंटम नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, इन शॉर्ट। अब इसका रीज़न आप लोग जैसे जानते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में रिपीट करके रखा है कि सेबी के बयान की वजह से और मार्केट में जो टैक्स हार्वेस्टिंग चल रही है, जो पैसा निकाला जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है एफआईआई की तरफ से, इसके वजह से ये रीज़न हो रहा है। ठीक है, इसके वजह से आप देखेंगे कि इंडेक्स में भी गिरावट है। इंडेक्स में भी आप देखेंगे मिड कैप निफ्टी गिर रही है। ठीक है, और बाकी सब स्टॉक्स में भी आप देखेंगे, चाहे कोई भी स्टॉक ले लीजिए, एसजेवीएन ले लीजिए या फिर केपीआई ग्रीन ले लीजिए या फिर इरेडा ले लीजिए, तो ये सब स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है, प्रेशर देखने को मिल रहा है एक टाइप से। ठीक है, बकायदा आज हम इस शेयर के ऊपर क्या बात करने वाले हैं, थोड़ी सी गुड न्यूज़ है, मैं आपको ये शेयर करने आया हूँ। एक न्यूज़ के ऊपर मैं आपको बात करूँगा। ठीक है, चलिए उसके ऊपर देख लेते हैं क्या है न्यूज़। यहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र फ्लोट्स टेंडर फॉर 1 गीगावाट पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज कैपेसिटी। तो यहाँ पे देखेंगे 1 गीगावाट का ये ऑर्डर का टेंडर निकाल के रखा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, वो भी जिस सेक्टर में एनएचपीसी काम करती है उस सेक्टर में, हाइड्रो पावर प्लांट के सेक्टर में। आप ये देखेंगे सीधा फायदा एनएचपीसी को जाता हुआ दिखेगा। और इसका जो टाइमिंग लिमिट है कि कब तक ये बन जाना चाहिए, उसका जो लिमिट है वो 2 साल है। ठीक है, 48 महीने हैं। ठीक है, 4 साल है, सॉरी, बाकायदा। अब आगे देख लेते हैं न्यूज़ में कि देखेंगे कि ये 100 मेगावाट का जो मिनिमम है, जो मिनिमम ऑर्डर का टेंडर है, जो प्रोजेक्ट की साइज़ है वो 100 मेगावाट मिनिमम है। और देखेंगे कि जैसे जो एमएसडीएल है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वो देख रही है कि जैसे ही बिडर्स की जो बिडर्स ज़्यादा होते जाएंगे या फिर जो कम वैल्यू पे काम करेंगे, तो आप देखेंगे अगर इफ़ेक्टिव रहा तो यहाँ पे हमें जो है अराउंड ये 1000 मेगावाट का जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा, जो कि 2000 मेगावाट हो जाएगा, मतलब 2 गीगावाट। और आप देखेंगे जब इतना बड़ा ऑर्डर आएगा तो ये आप समझिए कि शेयर में बिना कहे उछाल देखने को मिलेगी। और मैंने आपसे बोल के रखा है एनर्जी सेक्टर डिमांड में है और रिन्यूएबल सेक्टर मोस्टली डिमांड पे है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और आगे आप देखेंगे कि गर्मी का महीना है तो उसमें भी आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पावर की डिमांड होने वाली है। कोई भी स्टॉक अभी लेके चलेंगे आप पावर की तो आगे बढ़ने ही वाला है, क्योंकि अप्रैल का महीना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ होल्ड करके बैठना है। ठीक है, और बाकायदा टारगेट्स हम बड़े लेकर ही निकलेंगे। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि 94 का टारगेट, 100 का टारगेट और 105 का टारगेट ये शॉर्ट टर्म के लिए बना के चले। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना, मैं बोलूँगा इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए चलना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इस स्टॉक में आपको 150 से 200 तक के लॉन्ग टर्म के व्यूज़ निकल के आते हैं। और आप समझिए रिन्यूएबल सेक्टर है, हमेशा ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, एंड सेम गवर्नमेंट आएगी तो ये ट्रिगर पॉइंट याद रखिएगा कि ये स्टॉक रॉकेट बनना तय है। ठीक है, तो होल्ड करके बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।